हेलो गाइस, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड इनकैप्सुलेशन। प्रॉपर्टीज क्या है? पहले प्रॉपर्टीज देखने से पहले हम देख लेते कि लुक एट व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज केम इनटू सी शार्प। सी शार्प में प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। अगर जो क्लास के मेंबर्स है, अगर वो प्राइवेट है तो दूसरी क्लास एक्सेस कैसे करेंगे? नहीं रीड कर सकते, ना ही राइट कर सकते, ना ही कुछ जो भी एक्शन है नहीं कर सकते वो फील्ड पे। ये तो प्राइवेट है। अगर वो पब्लिक रहेंगे तो दूसरी क्लास जो है उसका मिस यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज इन सी शार्प आर मेंबर्स ऑफ अ क्लास। प्रॉपर्टीज भी सी शार्प में क्लास के मेंबर्स ही होते हैं, लाइक मेथड्स, फील्ड्स एंड इवेंट्स लाइक दिस। ओके, और वो क्लास मेंबर की कैटेगरी में ही आते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स कॉन्सेप्ट में भी आते हो। स्पेसिफिकली properties are a part of the encapsulation principle in OOP। जो प्रॉपर्टी है वो एक इनकैप्सुलेशन फॉर्मेट का एक पार्ट है। इनकैप्सुलेशन में प्राइवेट, फील्ड, पब्लिक प्रॉपर्टी में इफ कंडीशंस यूज करना। ओके, देन वहाँ मेन मेथड में वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करना वो आता है इनकैप्सुलेशन में। बट प्रॉपर्टी भी यूज होता है। प्रॉपर्टी आर अ पार्ट ऑफ द इनकैप्सुलेशन प्रिंसिपल। समझ में आया? और इनकैप्सुलेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स। इनकैप्सुलेशन पिलर है उप्स कॉन्सेप्ट का। यूजिंग अ प्राइवेट वेरिएबल विद अ पब्लिक प्रॉपर्टी इंस्टेंस ऑफ डायरेक्टली यूजिंग अ पब्लिक वेरिएबल एज अ एडवांटेज। हम क्या यूज कर रहे हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी, तो प्राइवेट वेरिएबल विद द पब्लिक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ओके, डायरेक्टली पब्लिक वेरिएबल यूज करने से अच्छा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग बाय कीपिंग द फील्ड प्राइवेट एंड यूजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। फील्ड को प्राइवेट रख के उसको पब्लिक प्रॉपर्टी में यूज करके यू कंट्रोल हाउ द डेटा इज एक्सेस एंड मॉडिफाई। तुम अ, वो कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कि डेटा को एक्सेस करना कैसे करना है और मॉडिफाई कैसे करना है। दिस इज ए की प्रिंसिपल ऑफ इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट हाइड्स द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड ओनली एक्सपोज द नेसेसरी इंटरफेस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो, स्टूडेंट क्लास विद अ नेम प्रॉपर्टी। ओके, तो ये एग्जांपल को ना हमने इधर विजुअल स्टूडियो में ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्राइवेट फील्ड है जिसको हम पब्लिक स्ट्रिंग नेम एज अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये। प्रॉपर्टीज में क्या आता है? ये आता है, सिर्फ ये आता है प्रॉपर्टीज। लेकिन ये हम कब यूज करते हैं? जब एक कोई फील्ड प्राइवेट होती है तो उसको एक्सेस करने के लिए। ओके, समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है, एक प्राइवेट फील्ड है, पहले स्ट्रिंग नेम, मुझे ये नेम यूज करना है। अब मैं क्या करूँगा? पब्लिक स्ट्रिंग नेम ले लिया मैंने, एक प्रॉपर्टी बना लिया पब्लिक स्ट्रिंग नेम की। देन उसके अंदर गेट यूज करो, गेट में दो ब्रैकेट्स आएंगे, देन रिटर्न कीवर्ड यूज करके हम नेम यूज करेंगे। ओके, जो ओपन नेम हमें चाहिए, नेम रिटर्न करना है। सेट में क्या होता है, जो भी हमें नेम में सेट करना रहता है, नहीं जो भी इसमें सेट करना था हम वो सेट कर देते हैं, लेकिन हमें या तो वैल्यू सेट करना है, मीन्स जो हम मेन मेथड में एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें वही सेट करना है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, वैल्यू लिख देंगे इधर। हम चाहे तो इधर कुछ और एज अ स्ट्रिंग लिख के भी हम उधर प्रिंट करा सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। देन ये एक प्रोग्राम नदर क्लास है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसका। ओके, ये वाली क्लास का, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फिर एक नेम को वैल्यू दे रहे जॉन। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं देन उसको कंसोल में प्रिंट भी करा रहे हैं। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो देखो आउटपुट क्या आएगा, स्टूडेंट नोट डॉट नेम जो है, इधर आउटपुट क्या आया देखो, जॉन आया। क्या आया? जॉन। इधर इधर मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, इधर एरो, इधर देखो आउटपुट क्या आया, जॉन आया। अगर मैं इसको अभी हटा लूँ, इसको क्या करता हूँ, इधर वैल्यू है ना, इधर मैं ना इधर लिखता हूँ हमजा। ओके, मैंने हमजा लिख दिया, इधर जॉन है। ओके, आपके सामने जॉन है, इधर इधर मैं वो कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो विंडो एरो कर लिया। अब यहाँ पे क्या आया, हमजा। क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी में वैल्यू सेट हमजा करे है। समझ में आ रहा है? ये सेट क्या करें, हमजा करे, तो वो हमजा ही प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है ये प्रॉपर्टीज का यूज? आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज हो, यहाँ पे जो रहेगा वो प्रिंट होगा। यहाँ पे कंडीशंस भी लगते हैं, इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, वो इनकैप्सुलेशन में हम देखेंगे।
ये पब्लिक प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल ये ऐसा है, पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स ये जो हम प्राइवेट फील्ड को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे अगर आप एक एग्जांपल देखो, आप समझो दिस इज द स्टूडेंट, और आप ये समझो दिस इज द कॉन्टेक्ट सेव इन द फोन्स। वन सेकेंड, ये जो है ये ना आपका फ़ोन है, समझिए स्टूडेंट जो है ना आपका फ़ोन है, ये जो स्टूडेंट क्लास है आपका फ़ोन है। और ये क्या है, ये एक कॉन्टैक्ट नेम है जो आपके फ़ोन में सेव है। ओके, और ये क्या है, ये कॉन्टैक्ट ऐप है। क्या है? कॉन्टैक्ट ऐप, जिससे आप यहाँ पे क्या करते हो, कॉन्टैक्ट नेम को देखते हो और यहाँ पे एडिट करते हो। समझ में आया? यहाँ पे क्या करते हो, कॉन्टैक्ट नेम को देखते हो, यहाँ पे एडिट करते हो। ये कॉन्टैक्ट ऐप है और ये क्या है, एक हमारा कॉन्टैक्ट है और ये हमारा फ़ोन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने एक और कॉन्टैक्ट नेम बना लिए है, एक और कॉन्टैक्ट हम ऐड कर रहे हैं इधर। ओके, यहाँ पे एक और कॉन्टैक्ट ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे सेव कर लिए। तो जॉन है, हमने एक और कॉन्टैक्ट सेव कर लिए। इधर से हमें वैल्यू हटानी पड़ेगी, वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, वैल्यू दे दिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट है हम जो बना रहे हैं, लाइक एडिंग ए न्यू कॉन्टैक्ट टू योर फोन, यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक, देन जो नेक्स्ट स्टूडेंट डॉट नेम जो है वो क्या करता है, स्टूडेंट डॉट नेम यूजिंग द नेम प्रॉपर्टी टू सेट द कॉन्टैक्ट नेम लाइक सेविंग ए नेम इन योर फोन। यहाँ में हमारे फ़ोन में एक न्यू नेम सेव कर रहे हैं और ये जो है हम देख रहे हैं, हमारे कॉन्टैक्ट देख रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? प्रॉपर्टी बेसिकली यूज़ होती है ताकि हम प्राइवेट फील्ड्स को एक्सेस कर सके, उसका मिस यूज़ नहीं हो, प्राइवेट फील्ड्स का प्रॉपरली यूज़ हो चीज़ों का। ओके, और ये इनकैप्सुलेशन फॉर्मेट का, इनकैप्सुलेशन का एक पार्ट है प्रॉपर्टी। ओके, और इनकैप्सुलेशन उस कॉन्सेप्ट का एक पिलर है। समझ में आया? ये एक कोड फॉर्मेट के लिए प्रॉपरली यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज, इनकैप्सुलेशन। ओके, समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टीज़ है जो हम प्राइवेट फील्ड्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि इंटरनल डिटेल्स बताए, जो नेसेसरी इंटरफेसेस बताए। समझ में आया? और इधर गेट में हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू लेते हैं और इसमें वैल्यू सेट करते हैं। ओके, इसमें बस देखते हैं वैल्यू और इसमें वैल्यू एडिट करते हैं, मतलब इसमें कॉन्टैक्ट नेम देख रहे हैं और इसमें एडिट कर रहे हैं। ओके, तो ये थे प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर्टीज के नीचे इधर टास्क है जो कुछ आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, आपको प्रॉपरली समझ आए। ओके, तो आज हमने देखे प्रॉपर्टीज इन सी शार्प। थैंक यू।